भारत को परमाणु बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान के आज हाल ऐसे हैं कि 2 वक्त का खाना मिलना भी मुश्किल है। महंगाई चरम पर है, जनता त्रस्त है। मुनीर और शहबाज का पाकिस्तान में ऐसा शासन है कि दिवाली की खुशियां और मिठाइयां तो दूर की बात है, खाने का इंतजाम हो जाए आज बस इतना काफी है। बाढ़ ने पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा दिया था और ऊपर से ऐसी सरकार जिसे दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर चापलूसी करने से ही फुर्सत नहीं। जनता का हाल क्या देखिए। भारत को परमाणु बम की धमकी देने से पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, जी हां, चौकी नहीं, फील्ड मार्शल नहीं, फील्ड मार्शल असीम मुनीर को अपनी आवाम की तरफ कम से कम एक बार देखना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुंह की खाने के बाद भी यह पाकिस्तान बाज नहीं आया और फिर युद्ध की बात करता है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कैसे हैं पाकिस्तान में हाल। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। पाकिस्तान जो आर्थिक मंदी के दौर में फंसा हुआ है, बढ़ती कीमतों की वजह से गंभीर खाद्य संकट का सामना जनता कर रही है। जरूरी वस्तुओं की मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर की वजह से महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है। ये बात एक नई रिपोर्ट में कही गई। डायरेक्ट जीआर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के ज्यादातर लोगों के लिए भोजन और पोषण का प्राथमिक स्रोत यानी कि गेहूं की कीमतों में केवल और केवल 1 महीने के अंदर 30 से 50% की बढ़ोतरी देखी गई। मतलब अब गेहूं का आटा भी पाकिस्तान की जनता को मुनासिब होना मुश्किल हो गया है। मांस, खाना, टमाटर जैसी जो महंगी चीजें हैं आम लोगों के लिए अब लग्जरी बनती जा रही हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया कि इससे पाकिस्तान में आम लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं, जो पहले से ही बढ़ती जीवन यापन लागत और देश की आर्थिक अस्थिरता से प्रभावित थी। सितंबर 2025 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई में साल दर साल आधार पर 5.6% की वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी देखी गई। बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति की वजह से मांस की खपत और टमाटर जैसी महंगी वस्तुओं की खपत में कटौती भी आई है। लोगों ने खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सरकार की विफलता पर रोष भी जताया है, जिससे उनकी आजीविका मुश्किल हो गई है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि समग्र मुद्रास्फीति के आंकड़े इस्लामाबाद सरकार और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी कि एसबीपी के अनुमान से ज्यादा होंगे। बता दें कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा था कि सरकार मूल्य स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि रिपोर्ट्स में कहा गया है कि लोगों का दावा है कि सरकार उपाय जो कर रही है सरकारी, वो केवल प्रतीकात्मक थे, यानी कि ऊपर से कोरा कोरा दिखावा, जिससे ज्यादा दाम वसूलने पर रोक नहीं लग पाई। इस्लामाबाद सरकार ने भी बाढ़ को कम कृषि उत्पादन और खाद्य वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों के लिए जिम्मेदार ठहराया। विशेषज्ञों की माने तो बाढ़ और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण खाद्य मुद्रास्फीति के उच्च स्तर पर बने रहने की आशंका है, जिससे पाकिस्तान में खाने के लाले पड़ सकते हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित हुई, जिससे कृषि उत्पादन पर बड़ा असर पड़ा। खेत के खेत बह गए, किसानों के किसान बह गए, मुद्रास्फीति का दबाव फिर से बढ़ा। विश्व बैंक ने 2025-26 में पाकिस्तान के लिए केवल 2.6% जीडीपी बढ़ोतरी का अनुमान लगाया और पाकिस्तान के चारों तरफ संकट की दीवारें वर्तमान में खड़ी हैं। पूर्व में भारत है, पश्चिम में अफगानिस्तान है, दक्षिण में ईरान है और उत्तर में पीओके, जिससे पाकिस्तान का विरोध लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान चौतरफा हर तरफ से घिरा हुआ है। ऐसे में या तो पाकिस्तान हर देश के साथ अपने संबंधों को ठीक करे, भारत को बार बार परमाणु बम की धमकियां देना बंद करे और अपनी जनता पर ध्यान दे, जिसका हाल इस समय बेहद बुरा है। लोग खाने के लिए परेशान हैं। जिस तरह से वहां पर महंगाई बढ़ रही है, मांस, खाना, टमाटर, सब्जियां और अनाज, यहां तक कि गेहूं का आटा अब लोगों को मिलना मुश्किल सा होता जा रहा है, क्योंकि गेहूं की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान में भूखमरी जैसे हालात एक बार फिर पैदा हो सकते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की हर खबर के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।